उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में 2 साल 8 महीने बाद कोटद्वार कोर्ट का फैसला आ चुका है। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता पुलकित आर्या पर लगाए गए चारों आरोप सही पाए गए। आपको बता दें कि एक ऐसा मामला था जिसने सभ्य समाज को पूरी तरह से झकझोर दिया था। 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वन तारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा, उससे एक वक्त में तो लगा कि रसूखदार आरोपी घटना से बच निकलेगा, लेकिन जांच सही हुई और कोर्ट ने तेजी से सुनवाई की। आखिरकार रसूखदार आरोपी कानून के जरिए दोषी करार दे दिया गया। लोग इस फैसले को सच की जीत के तौर पर देख रहे हैं। इस हत्याकांड ने उस मध्यम, निम्न, मध्यम, गरीब वर्ग को झकझोर दिया था, जिनके घरों से बेटी बड़े सपने लेकर शहर जाती हैं, कमाकर परिवार की स्थिति को सुधारना चाहती हैं। कोर्ट के फैसले ने अब इन तीनों लोगों को कानून के लिए एक जरूरी फैसला बताया है और अपराध करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलती है। ये अपने फैसले से समाज को मैसेज भी दे दिया। आज तीनों को उम्र कैद की सजा हुई है। अंकिता भंडारी मर्डर केस, हिल गया था पूरा देश। रिजॉर्ट मालिक का गुनाह, 3 दोषी और 97 गवाह, 500 पेज की चार्जशीट, वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस। इन 3 चेहरों को देखिए। तीनों का नाम है पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता। अंकिता भंडारी के मुजरिम यही तीनों हैं। ऋषिकेश के पास वनतारा रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या था और यही रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी 19 साल की अंकिता। 18 दिसंबर 2022 को अचानक से गायब हो गई और फिर 24 सितंबर को ऋषिकेश के नजदीक ही चिल्ला नहर से अंकिता की डेड बॉडी बरामद की गई। जब अंकिता गायब हुई तो काफी हंगामा हुआ था। अंकिता के माता-पिता, परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। जब मामले की जांच शुरू हुई तो अंकिता को गायब करने, उसकी हत्या और शव को नहर में फेंकने में पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों की मिलीभगत सामने आई। जांच में पता चला कि रिजॉर्ट में काम करने के दौरान वहां पर वीआईपी गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या ने फोर्स किया था, लेकिन अंकिता ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया और फिर इसके बाद उसकी जान चली गई। सजा आजीवन कारावास, अंकिता के हत्यारों का हिसाब। पुलकित आर्या पर आईपीसी की धारा 302 यानी कि हत्या, धारा 301 यानी कि साक्ष्य मिटाना, धारा 354A यानी कि छेड़छाड़ और अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय हुए थे। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें 500 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इसमें 97 गवाह नामित किए गए थे। आखिरकार पुलकित समेत तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तीनों आरोपी पुलकित आर्या, गौरव भास्कर और तीनों को जो अभियुक्त थे, तीनों को 302 धारा में और जो विभिन्न धाराएं और लगी थी उनमें दोषी सिद्ध कर दिया गया और दोनों पक्षों के वकीलों से उस पर बोलने के लिए कहा गया कि वो जिरह करने के लिए कहा गया। तो जो पुलकित आर्या के अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि कम से कम सजा दी जाए और इधर जो अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता थे उन्होंने इस बात को कहा है कि सजा के साथ साथ कठोर से कठोर सजा दी जाए और सजा के साथ साथ अंकिता भंडारी के जो परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे कि उनके आंसू पोंछे जा सके। अंकिता की मां ने सारे लोगों से कोर्ट में आने की गुहार लगाई थी। बिटिया आज नहीं है, दोषियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन उदास चेहरा फांसी की मांग कर रहा है। आज आप लोग कोटद्वार में आना, हम माता पिता का हौसला बढ़ाना। आज 22-23 साल की होती है। अंकिता के पिता दोषियों को उम्र कैद की सजा से बिल्कुल खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि मौत के बदले मौत की सजा हो। आरोपियों को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी इनको तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है, पर लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। फांसी की सज़ा चाहता था
अंकिता के पिता सवाल उठाते हैं कि रिजॉर्ट को क्यों गिराया गया, आरोपियों की कॉल डिटेल्स क्यों नहीं निकाली गई और वो वीआईपी आखिर कौन था जिसे एक्स्ट्रा सर्विस देने की शर्मनाक बात सामने आई। जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जो अजय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में, वो जानबूझ के इसलिए तोड़े गए ताकि इसमें वीआईपी का पता न चल सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणु बिष्ट और अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली। करीब 2 साल 8 महीने बाद उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में फैसला आया और उम्र कैद के अलावा तीनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई गई। पुलकित आर्या ऐसा शैतान था कि उसने पुलिस को शुरुआत में अंकिता के मानसिक तनाव से गुजरने की झूठी कहानी सुनाई थी। इतना ही नहीं, उसने कहा था कि अंकिता के दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी ने अंकिता को गंगा में ढकेल देने की बात कबूल की थी। इसके बाद रेस्क्यू एजेंसियों ने अंकिता का शव चिल्ला पावर हाउस के पास चिल्ला नहर से बरामद किया था। पुलिस जांच में पता चला कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्या ने अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव डाला था, जिसका स्वाभिमानी अंकिता भंडारी ने कड़ा विरोध किया। बस इसी बात से नाराज पुलकित आर्या और उसके 2 साथियों ने मिलकर अंकिता को चिल्ला नहर में धक्का देकर मार डाला। बाद में भीड़ ने पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को फूंक दिया था। भीड़ ने स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट की गाड़ी के कांच भी तोड़े थे। हंगामा बढ़ता देख उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी और पुलकित के रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया गया था। घटना के बाद बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार में मंत्री रह चुके पुलकित के पिता विनोद आर्या को पार्टी से निकाल दिया था। इसके अलावा पुलकित के भाई अंकित आर्या को भी उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया। फैसला आने के बाद अंकिता के पिता ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने के लिए वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। फिलहाल अंकिता भंडारी के दोषियों को फांसी की सजा तो नहीं मिली, लेकिन उम्र कैद से अंकिता को कुछ हद तक इंसाफ जरूर मिला है। अंकिता छोटे से गांव धोप श्रीकोट की रहने वाली लड़की का नाम है। छोटी उम्र में अपने गरीब परिवार का खर्च उठाने वाली परिवार की होनहार बिटिया का नाम है, लेकिन दरिंदों ने पहली सैलरी मिलने से पहले उसकी जान ले ली। सच कभी हारता नहीं है और सच हारा भी नहीं। दबंग परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद पुलकित आर्या और उसके साथियों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस खबर को लेकर उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। हालांकि आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो गई है संजय, लेकिन मुख्य आरोपी जब उसे पुलिस लेकर जा रही थी तो बड़ी बेशर्मी के साथ में हंसता मुस्कुराता हाथ हिलाकर लोगों की तरफ देखता हुआ नजर आया। बड़ा बेशर्मी का वो वीडियो है। वो वीडियो भी कुछ मिनट बाद हमारी स्क्रीन पर दिखाई देगा। लेकिन अभी उम्र कैद की सजा के बाद अंकिता के माता पिता संतुष्ट नहीं है। आम लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस हैं? 32 माह, 2 थकी आंखें, 2 बूढ़ा चेहरा ये इंतजार कर रहा था कि आज कोई बड़ा निर्णय आएगा, और उनके हिसाब से बड़ा निर्णय नहीं था। उनकी एक ही मांग थी कि उनकी बेटी को जिस निर्दयतापूर्ण ढंग से हत्या की गई उसी तरह से जो हत्यारे हैं उनको भी सजा दी जाए। निर्णय आया। हो सकता है कि बहुत से लोगों को लग रहा हो कि इस हत्याकांड में जो निर्णय है वह सही है, लेकिन इन परिजनों को कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये जो निर्णय हुआ है वह सही है, क्योंकि ये जो हत्यारे है वो इस जो निर्णय आया उसके हकदार नहीं है। वह मौत के बदले मौत की मांग चल रही है। और मैं आपसे बताऊं, दोपहर में जब ये निर्णय आया तो एक बार लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा, लोगों को लगेगा आजीवन कारावास से शांति मिल जाएगी, लेकिन नहीं। शाम आते आते माँ बाप के साथ, अंकिता भंडारी के माँ बाप के साथ उत्तराखंड की जनता भी उनके साथ नजर आई। लोगों की अब केवल एक ही मांग है, इन तीनों हत्यारों को मौत की सजा, सजाए मौत, उसके नीचे कुछ नहीं। पिता ने तो कह दिया कि वो हाई कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन आम जनता, आम जन भी उनके साथ खड़ी है, सड़कों पे उतरने के लिए खड़ी है, आंदोलन करने के लिए खड़ी है। क्योंकि जिस ढंग से इस 22 साल की बच्ची के साथ जो कुकर्म करने का प्रयास किया गया और जिस तरह से उसे कुकर्म करने के लिए
प्रेरित किया गया, दबाव बनाया गया और उसने नहीं किया, उसके बाद हत्या कर दी गई है, तो ऐसे लोगों को हमारी समझ से मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा दिखा, साथ ही साथ लोग कह रहे हैं कि मौत के बदले मौत होनी चाहिए थी, यानी कि फांसी की सजा इन आरोपियों को लेकर आम लोगों के जरिए मांगी गई। अंकिता के माता पिता तो मांग ही रहे हैं। लीगल ऑप्शन क्या बचता है अंकिता के पेरेंट्स के लिहाज से, जो चाहते हैं कि फांसी हो? देखिए, अभी ये लोअर कोर्ट में था, लोअर कोर्ट का निर्णय आया है और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो भी निर्णय आएगा, अगर उनको सजाए मौत नहीं होगी तो हाई कोर्ट की तरफ जाएंगे। अभी हाई कोर्ट का रास्ता खुला, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है, इसलिए। और सबसे बड़ी चीज मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं, ये एक ऐसा प्रकरण है जिसमें आम जन अंकिता भंडारी के परिवार के साथ खड़ा है। तो आप ये मान के चले कि लड़ाई अभी आगे चलेगी, हार मानने वाले लोग नहीं हैं। भले उनके माँ बाप बूढ़े नजर आ रहे हों, थके लग रहे हों, लेकिन उनके साथ आम जन खड़ा है, यहाँ के लोग खड़े हैं और वह निर्णायक भूमिका में अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अभी रास्ते बहुत खुले हैं, मामला हाई कोर्ट भी जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मामला अभी सड़कों पे भी आएगा, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, ये देवभूमि है, ऐसे दरिंदे को, ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए ये मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है। जी, आपने कहा मामला शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लोअर कोर्ट ने फैसला दे दिया है, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता पेरेंट्स के पास में बचा हुआ है। लेकिन अगर वाइसी वर्सा देखें संजय, ये ऑप्शन तो फिर आरोपियों के पास भी होगा ना कि इस फैसले को चैलेंज कर लें। देखिए, ये तो है ही, क्योंकि आरोपी भी इस जो ये निर्णय आया है उस निर्णय से बचने के लिए वो भी हाई कोर्ट जाएंगे। लेकिन दूसरा पक्ष जो है, जिस तरह से निर्णय आया, जो साक्ष्य हैं, 500 एसआईटी ने 500 पन्ने की जो रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट में सीधे सीधे ये आरोपी साबित हो रहे हैं। बचने का तो मान के चलिए कि बचने का तो कोई रास्ता नहीं है, लेकिन कितनी कड़ी और सजा मिल सकती है, अब ये देखने वाली बात है। क्योंकि आम जन बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी प्रकरण में जनता किसी के न्याय के लिए सड़कों पर उतरती हो। आपने देखा होगा 32 माह, मैंने जैसे कहा 32 माह में हर माह कहीं न कहीं इन्हें न्याय दिलाने की मांग चलती रही, इनके लिए लड़ाई चलती रही। तो ये आप मान के चलिए इतना आसान नहीं होगा पुलकित को या उनके गैंग को बचाने के लिए। जो भी सामने आएगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। अब बात ये होता है कि जो अभी आजीवन कारावास है, क्या वह सजाए मौत में तब्दील होती है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, एक बात और भी तो है ना, अगर 32 महीने का इंतजार संजय करना पड़ा है, तो 32 महीने बाद भी ये जो उम्र कैद की सजा है, इसको लेकर भी कम चांसेस बहुत से लोगों को दिख रहे थे, क्योंकि मामला रसूखदार लोगों से जुड़ा हुआ था, बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ऐसे में फिर भी पुलिस ने अपना काम किया, कानून ने अपना काम किया, तो कह सकते हैं एक मुश्किल पड़ाव तो पार हुआ ना कम से कम। शुरुआती दौर में ऐसा ही लगा, क्योंकि इन्हें बचाने के लिए जिस तरह से वहां के स्थानीय विधायक ने अग्रणी भूमिका में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसको लेकर के वहां के लोगों ने उनकी गाड़ी तक पे हमला किया, तो भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक थी, जैसे वहां पहुंची, जो वहां साक्ष्य नष्ट करने का काम किया, उनके खिलाफ भी रोष था, उन्हें भी लोगों ने निशाने पे लिया। तो आप ये मान के चले, उसके बाद इतना आक्रोश था, उस आक्रोश का सामना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सामने आते हैं, एसआईटी गठित करते हैं, एसआईटी की रिपोर्ट आती है, जिसके आधार पे इनको सजा मिलती है। तो ये आप मान के चले कि इतना आसान नहीं होगा जैसा पुलकित के गैंग के लोग समझ रहे हैं। संजय, आप रहिए मेरे साथ में। ये जो तस्वीरें, अभी नई तस्वीरें हैं, ये दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी कुछ मिनटों पहले, ये आरोपी बेशर्मी के साथ जब पुलिस इन्हें साथ में लेकर जा रही थी, फुल स्क्रीन एक बार पीसीआर ये तस्वीरें दिखाइए। जब आरोपी को पुलिस लेकर जा रही थी, चेहरे पर स्माइल थी, बेशर्मी की हंसी थी, हाथ हिलाकर वहां जो लोग थे उन्हें ऐसे करता हुआ ये आरोपी नजर आया। और ये बेशर्मी भरा वीडियो है। हालांकि कोर्ट ने अपना काम किया है, ये अब तीनों आरोपी उम्र कैद की सजा काटेंगे और अभी पेरेंट्स के पास में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है, लेकिन ये तस्वीरें बेशर्मी से भरी हुई है।